नमस्कार दोस्तों, अगर आज के पहले शंकु यानी कोण के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन में आपको समस्या होती थी, इनके सवालों को समझने में समस्या होती थी, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इनको ऐसे निकाल पाएंगे। आज हमें इस आकृति का आयतन निकालना है। तो इस आकृति को क्या कहते हैं? ये आकृति कहलाती है आपकी शंकु। इस शंकु का आयतन निकालने के लिए हमारे पास आइडिया नहीं है। आप देख रहे हैं कैसा है ये, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, वो आइसक्रीम का कोन या बर्थडे की टोपी समझ लीजिए, वही है ये, उसे ही शंकु कहा जाता है। इसका ये हिस्सा देखिए, नीचे वाला हिस्सा वृत्ताकार है और ये वक्राकार है जो एक बिंदु पर आके रुक रहा है। अर्थात अगर इसका चित्र हम लोग बनाना चाहें तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा दिखेगा आपको कागज पे ये चित्र। ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे वृत्ताकार और ये वाला हिस्सा वक्राकार, ये ऐसे देख सकते हैं। तो ये जो नीचे का वृत्त है, इसकी कुछ न कुछ अपनी त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या है। और इस वृत्त के केंद्र से इस शंकु के ऊपर वाले शीर्ष को मिला दिया जाए, अर्थात ये, तो ये शीर्ष है, ये शीर्ष है और यहाँ पर केंद्र होगा, ऐसे मिला देंगे तो ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी, जिसको हम लोग यक्ष से दिखाएंगे। और इस शंकु का ये जो वक्राकार हिस्सा है, इसको जब हम ऐसे देखेंगे तो ये आपको तिर्यक ऊंचाई दिखेगी। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से दिखाएंगे। तो अब अगर इस शंकु का आयतन हमको निकालना है, कोई आइडिया नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि जितना इसका आधार है, मतलब ये जितना वृत्त है, उतने ही वृत्त का एक बेलन ले लेंगे हम। मतलब इसका अगर त्रिज्या r है तो इस बेलन के भी आधार की त्रिज्या r होनी चाहिए। और इसकी ऊंचाई अगर h है इस शंकु की, तो उतने ही सेम ऊंचाई का हम लोग एक बेलन ले लेंगे। यानी बेलन जो हम लेंगे वो इसके त्रिज्या और इसकी ऊंचाई के बराबर लेंगे। अब क्या करेंगे कि हम इसका आयतन तो जानते हैं। बेलन अगर कोई हमारे पास है, एक ऐसा बेलन है हमारे पास जिसकी त्रिज्या इस शंकु की त्रिज्या के बराबर r है और जिसकी ऊंचाई इस शंकु के ऊंचाई के बराबर h है, तो हम जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी पाई r स्क्वायर h। तो इसका आयतन तो हमको पता है, इसका नहीं पता है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि हम ये बालू लिए हैं, इस बालू को इसमें भरेंगे इस शंकु की सहायता से और देखेंगे कि इस शंकु से ये बेलन कितनी बार में भरता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये पूरी तरह से भर गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बर्तन का आयतन क्या होता है, उसमें कितनी वस्तु भरी जा सकती है। तो इस शंकु में जितना बालू हमने भर लिया है वही इसका आयतन होगा। तो देखते हैं कि ये कितनी बार इसमें डाला जा सकता है। तो ये हमने इसमें डाल दिया। एक बार डाल चुके हैं, ये दूसरी बार डालने जा रहे हैं। 2 बार डाल दिया इसमें। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। अब फिर डालते हैं। ये फिर डाल दिया। तो आपने क्या देखा? इस शंकु से 3 बार इस बेलन में बालू डालने पर यह बेलन पूरी तरह से भर गया। यानी इस बेलन का आयतन इस शंकु ऐसे 3 शंकुओं के आयतनों के बराबर है। यानी
जब समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले शंकु और बेलन लिए जाते हैं तो जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का जो आयतन होता है, जो बेलन का आयतन होता है वो 3 शंकुओं के आयतन के बराबर होता है। हाँ, लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि जो शंकु और बेलन आप लेंगे उसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर होनी ही चाहिए, अन्यथा की स्थिति में ये बात नहीं हो पाएगी। और बेलन का आयतन आप जानते हैं कि होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हुआ 3 गुणे शंकु का आयतन, यानी 3 यहाँ गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में, तो शंकु का जो आयतन होगा, शंकु का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 1/3 यानी पाई आर स्क्वायर एच में 3 से भाग हो गया, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही आपके शंकु का आयतन होता है। तो सिंपली आप क्या समझेंगे कि 1/3 करना है आपको, आधार का क्षेत्रफल लेना है पाई आर स्क्वायर और शंकु की ऊंचाई लेनी है। आधार के क्षेत्रफल में शंकु की ऊंचाई से गुणा करके उसका 1/3 कर देंगे तो आपके शंकु का आयतन आ जाएगा। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट से शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। इस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ में आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक ये वक्राकार हिस्सा है, यानी शंकु का एक वक्र पृष्ठ है, और इसका ये, अगर इसको ऐसे ढक्कन लगा दे तो ये एक वृत्ताकार पटल है, यानी एक शंकु के वक्र संपूर्ण पृष्ठ में एक वक्र पृष्ठ और एक वृत्त का क्षेत्रफल शामिल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका तो हम लोग पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे, लेकिन मेन समस्या है इसके लिए ये वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात करें। तो इस वक्र पृष्ठ को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जान रहे हैं हम लोग कि ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तो इसके तिर्यक ऊंचाई से इसको हम लोग कैंची से काट देंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि ये वृत्ताकार हिस्सा है तो इसकी ये परिधि कितनी है, 2 पाई आर है, तो जब हम खोलेंगे तो ये 2 पाई आर ही रहेगा। ये शंकु है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ये एक शंकु है, तो अगर ये नीचे वृत्ताकार हिस्सा है तो ये कितना होगा इसका, ये होगा 2 पाई आर, क्योंकि ये परिधि है वृत्त की और इसकी त्रिज्या आर थी, इसलिए इसकी परिधि है 2 पाई आर, यानी ये आपके पास 2 पाई आर है और ये एल है, आपको दिखाया था तिर्यक ऊंचाई एल है, एल के सापेक्ष हम इसको काट रहे हैं, इसको हम इसकी तिर्यक ऊंचाई के सापेक्ष ऐसे काट देंगे। ये काट दिया हमने, ये तिर्यक ऊंचाई के सापेक्ष काटने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, वृत्त का ये हिस्सा है। आप ये देखिए, ये आपका था शंकु और ये इसको खोलने के बाद आया, तो ये क्या है आपका 2 पाई आर है, ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बड़े वाले वृत्त का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल ये त्रिज्यखंड ही है, लेकिन त्रिज्यखंड को मोड़ने के बाद ये यहाँ पर शंकु का ये वृत्ताकार आधार बना रहा है, इसलिए ये लंबाई इसकी है 2 पाई आर, 2 पाई आर, जबकि ये जो आपकी तिर्यक ऊंचाई थी इसको आपने कितना देखा था, एल था, आपको एल बताया गया था। तो अब क्या करेंगे कि अब ये किसी त्रिज्या वृत्त का हिस्सा है जिसकी त्रिज्या एल रही होगी, तो अब हमको तो पता है नहीं कि कोण कितना है, लेकिन हमको यही क्षेत्र चाहिए क्योंकि यही क्षेत्र आपके शंकु के वक्र पृष्ठ का निर्माण कर रहा है। तो ये क्षेत्र निकालने के लिए, जैसे हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था, कैसे निकाला था, हमने इसको छोटे छोटे त्रिज्य खंडों में काट दिया था और उसको आयत के रूप में सजा लिया था। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे त्रिज्य खंडों के रूप में काट देंगे, ये काटना शुरू करेंगे, जितना ज़्यादा छोटा हिस्सा करेंगे उतना एक्यूरेट वैल्यू आएगी। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, इसको तिर्यक ऊंचाई की सहायता से काट दिया, जिससे ये इसमें परिवर्तित हो गया। अब इस त्रिज्यखंड को 16 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। आप ये याद रखिएगा कि इस शंकु का आधार ये वृत्ताकार था जिसकी परिधि 2 पाई आर है, वही ये खुलने पर ये 2 पाई आर बन रही है।
तो जब आप 16 बराबर हिस्सों में इसको काटेंगे तो ये परिधि भी 16 बराबर हिस्सों में कटेगी। कटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। 16 बराबर हिस्सों में हमने इसको किया है, तो ये 8 हिस्सा इधर, 8 हिस्सा इधर। अब क्या है, ये और ये मिल करके इसकी ये परिधि बना रहे हैं, यानी ये और ये मिल करके 2 पाई आर है। तो अगर इसको खाली पूछे कितना है, तो 2 ठो पाई आर दोनों है, तो 1 ठो पाई आर 1 होगा। अब क्या करेंगे, इसकी सहायता से एक आयत बनाएंगे। तो ये एक लगभग आयत बन के तैयार है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये परिधि से बना हुआ आयत है। आपके शंकु की परिधि ये जो थी, आधार की परिधि, उससे बना हुआ ये लंबाई है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई ये इसकी चौड़ाई है। तो अगर लंबाई की बात करें तो 2 पाई आर दोनों तरफ है, तो 1 पाई आर एक तरफ होगा। ये पाई आर इसकी लंबाई हो गई इस आयत की, और इसकी चौड़ाई इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, यानी एल है। तो अब अगर इस आयत के क्षेत्रफल की बात करें, क्योंकि यही आयत का क्षेत्रफल आपके शंकु का वक्र पृष्ठ बनेगा, यानी अगर आपको शंकु का वक्र पृष्ठ चाहिए, शंकु के वक्र पृष्ठ के लिए आपको इस आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जो इसी शंकु की सहायता से बना हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी लंबाई है पाई आर और इसकी चौड़ाई है एल, यानी तिर्यक ऊंचाई, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्या आ गया, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो पाई आर एल होता है, यानी पाई गुणे आधार की त्रिज्या गुणे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब अगर इस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की बात करी जाए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ अगर आपको चाहिए, यानी पूरा क्षेत्रफल आपको चाहिए अगर, तो उसमें क्या क्या शामिल है, एक वक्र पृष्ठ शामिल है और एक ये वृत्त का क्षेत्रफल शामिल है। यानी वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और एक वृत्त का क्षेत्रफल शामिल है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ आपने निकाला है पाई आर एल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर है, तो बाहर निकाल लीजिए, पाई आर कॉमन ले लीजिए, ये एल और यहाँ एक आर बचेगा। यानी शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो इस तरीके से आपने क्या क्या चीजें सीखी, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर और एल प्लस आर, और शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अभी अभी आपने सीखा कि कैसे हम लोग शंकु का आयतन निकालते हैं, कैसे उसके संपूर्ण पृष्ठ में उसके वक्र पृष्ठ को निकालते हैं और उसमें वृत्ताकार क्षेत्र को जोड़ते हैं। तो ये एक शंकु था जिसकी ऊंचाई थी हमारे पास h, जिसकी तिर्यक ऊंचाई थी l, और जिसके आधार की त्रिज्या थी r। तो हमें क्या क्या चीजें मिली, शंकु का वक्र पृष्ठ मिला पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ मिला पाई आर एल प्लस आर, और जबकि शंकु का आयतन मिला 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर एच। अब इस एच, आर और एल में एक संबंध होता है जिसको हम लोग स्थापित करेंगे। आप ध्यान से देखिए, तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं मिलकर के, जिसमें 90 डिग्री के सामने, यानी यल भुजा जो है ये आपका हाइपोटेनियस है, कर्ण है, एच आपका परपेंडिकुलर है यानी लंब है, और आर आपका आधार है यानी बेस है।
और आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय हमें बताता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कर्ण पे बना वर्ग, लंब पे बने वर्ग और आधार पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस है आपका L और परपेंडिकुलर है H और बेस है R, यानी तिर्यक ऊंचाई का वर्ग शंकु की ऊंचाई और आधार के त्रिज्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी आपको अगर केवल ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात हो तो आप तिर्यक ऊंचाई इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है जब तिर्यक ऊंचाई न दी हुई हो, ऊंचाई और त्रिज्या आपको ज्ञात हो और पूछे कि वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो यहाँ त्रिज्या और ऊंचाई तो लग नहीं रही, तो तिर्यक ऊंचाई है, तो इसकी सहायता से आप यल निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो इस तरीके से आप तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और आधार के त्रिज्या में संबंध स्थापित करते हैं। आज की वीडियो में आपने आसान तरीके से शंकु के आयतन को निकालना सीखा, उसके वक्र पृष्ठ को समझा और निकालना सीखा, संपूर्ण पृष्ठ निकालना सीखा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में ही घंटे का बटन होगा, उसे भी दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस तुरंत मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपकी कोई समस्या हो तो उसे भी आप कमेंट में लिखिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू।